साथियों नमस्कार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक इस्तकबाल करता हूँ। सीरीज चला रखी है द लव स्टोरी। लव स्टोरी के बारे में हम बात करते हैं, ढूंढ के लाते हैं बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, कहानियाँ जो प्रेम पर आधारित होती हैं। अच्छा, मेरी थ्योरी में जो प्रेम है केवल महिला और पुरुष तक ही सीमित नहीं है। मैं ऐसा समझता हूँ कि प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम घर में पाले जाने वाले पशुओं से भी हो सकता है, आपके जेब में रखा हुआ मोबाइल से हो सकता है, किसी मित्र से हो सकता है, वो मित्र महिला हो या पुरुष हो। प्रेम प्रेम है। यकीन जानिए, जीवन को चलाने के लिए प्रेम का होना अति आवश्यक है। लेकिन कई बार प्रेम लोग व्यक्तिगत स्वार्थ को आधार बनाकर भी करते हैं। कई बार स्वार्थ सिद्धि हो जाने पर लोगों के जीने के मायने बदल जाते हैं। लेकिन जो प्रेम होता है वो किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं होता। प्रेम बस प्रेम होता है। प्रेम त्याग और बलिदान का एक रूप है। प्रेम जो अपने साथी के लिए लुट जाने और मिट जाने के लिए तैयार रहता है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। ऐसी ही एक कहानी आपके बीच में लेकर के आया। एक लड़का था, उसे एक लड़की से बहुत प्यार था। वो जो लड़की है वो आंखों से देख नहीं सकती, शी इज ब्लाइंड। ब्लाइंड है, उसके बावजूद भी वह उसे उतनी ही शिद्दत से प्यार करता है जितनी शिद्दत से वो कर सकता है। हमेशा मन में ये रहता था कि मैं इसके लिए कुछ कर सकूं। इत्तेफाक ये हुआ कि एक बार वो जानबूझकर उस लड़की को डॉक्टर के पास लेके गया और डॉक्टर को दिखा के पूछा कि क्या आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। फिर डॉक्टर ने कहा, यार आंखों की रोशनी तो वापस नहीं आ सकती, बट यस, इनकी आंखें रिप्लेस की जा सकती हैं। अगर कहीं से आंखें मिल जाएं तो रिप्लेस की जा सकती है। उसने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, आई बैंक में कांटेक्ट किया, बट समहाउ कुछ नहीं हो पाया। लेकिन उसके मन में अंदर से भावना थी कि मैं किसी भी तरह से इस लड़की को ऐसा बना दूं कि वो देख सके। जब भी आपस में मिलते थे बहुत प्यार भरी बातें होती थी, एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को महसूस करते थे, एक दूसरे की आवाज़ को महसूस करते थे। अब एक दिन उसने एक अजीब सा डिसीजन लिया। डिसीजन ये था कि यार एक काम करता हूँ, मैं ही अपनी आंखें इसे दे देता हूँ और जब इसे आंखें मिल जाएंगी तो मुझे तो बड़ी खुशी होगी, उसके बाद हम शादी कर लेंगे। और उसने ऐसा ही किया। उसने अपनी आंखें निकलवा करके उस लड़की को आंखें दे दी। अब उसकी आंखें मिलने के बाद उस लड़की की ज़िंदगी में तो उजाला हो गया, लेकिन वो लड़का जिसने आंखें दान दी उसकी ज़िंदगी में अंधेरा हो गया। जब उसे आंखें मिली और पट्टी खुली तो वो लड़का उसी के सामने था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाई कि वो कौन है, क्योंकि वो चुप रहा। फिर बातें शुरू हुई तो पहचाना कि हाँ ये वही है। लेकिन उस लड़के ने ये नहीं बताया कि आंखें उसे उस लड़के ने ही दी हैं, ऐसा नहीं बताया उसे। तो जब लड़की आंखों से अच्छे से देखने लगी, दुनिया को समझने लगी, चीज़ों को एहसास करने लगी, रंगों का चमत्कार दिखना शुरू हुआ, लोगों के चेहरों के आकार को देख करके मस्तिष्क में बनने वाली विभिन्न छवियों का अनुभव होना शुरू हुआ, मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार पैदा होने शुरू हो गए। और ऐसे में वो लड़का जो उसके पास रहता था, उसके साथ रहता था, उसके समीप रहता था, उसकी हर सुख दुख में साथ देता था, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता था और उस सब कुछ न्योछावर करता था, अंततः उसने अपनी आंखें भी उसको दे दी। परिणाम ये हुआ कि उसने कहा कि मैं जीवन तो जीना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास तो आंखें ही नहीं, तुम तो देख ही नहीं सकते, तुम्हारे साथ मेरा जीवन कैसे कटेगा। इस अंधकार में जीवन में तो कुछ नहीं हो पाएगा।
तो लिहाजा मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आप देख नहीं सकते हैं। मुझे अफसोस है। हाँ, मैं आपके मित्र ज़रूर हो सकते हो, बट आई कैन नॉट गेट मैरिड विद यू। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। उफ, इमेजिन करिए उस लड़के के हृदय पर क्या बीता होगा जिसने अपने प्यार के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी आंखें उस लड़की को दे दी, और उस लड़की ने ही उससे विवाह करने से इनकार कर दिया। तो क्या ये डिसीजन उस लड़की का सही था? क्या ये डिसीजन सही नहीं था? क्या लड़के को उस लड़की को आंखें देनी चाहिए थी, या आंखें नहीं देनी चाहिए थी? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं। नमस्कार।